नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। तो चलिए पाठ 2 बाल गोविंद भगत पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ पढ़ने से पूर्व सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं शब्द संपदा कि शब्दों का अर्थ दिया गया है पुस्तक में, ताकि पाठ पढ़ते समय हमें कुछ सरलता रहे। मंझोला, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, मीडियम साइज का। कमली, कंबल। पतोहू, पुत्रवधू अथवा पुत्र की स्त्री। रोपनी, धान की रोपाई। कलेवा, सवेरे का जलपान यानी कि नाश्ता। पुरवाई, पूर्व दिशा से बहने वाली हवा। अधरतिया, आधी रात। खंजड़ी, डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र, वाद्य मतलब बजाने वाला। निस्तब्धता, सन्नाटा। लोही, प्रातः काल की लालिमा कि जब सूर्य निकलता है तो आसमान में कुछ लालिमा फैल जाती है, उसी को कहा गया है लोही। कुहासा, कोहरा, जो धुंध पड़ती है सर्दियों में जिसमें स्पष्ट दिखाई हमें नहीं देता है, उसे ही कहते हैं कुहासा या कोहरा। आवृत, ढका हुआ, जैसे जब कोहरा पड़ता है तो मानो सब कुछ ढक जाता है उस कोहरे से। कुश, एक प्रकार की नुकीली घास। बोदा, कम बुद्धि वाला। संबल, सहारा। ये हुए शब्दार्थ। अब बढ़ते हैं पाठ की ओर। बाल गोविंद भगत। तो कोई भी रचना हम पढ़ते हैं, अगर लेखक कुछ लिखता है तो निश्चित रूप से उसके लिखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसकी सीख होती है, जो पाठ पढ़ते पढ़ते हमें समझ आ जाती है कि लेखक वास्तव में क्या कहना चाहता है। तो बाल गोविंद भगत पाठ में एक ऐसा चरित्र है जो अनुकरणीय है। सरल नहीं है कि हम वैसा अपने जीवन में पूरी तरह से उतार पाएँ, लेकिन असंभव भी कुछ नहीं होता है। तो जहाँ से हमें कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले तो हमें अपने जीवन में उतारने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जहाँ से मिले, छोटे से बड़े से हमें ले लेनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, क्योंकि उनका रंग गोरा था। ना बहुत लंबे थे कद में और ना ही बहुत छोटे थे, बीच के कद के थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष हो चुकी होगी। बाल पक गए थे यानी कि सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे कि बहुत बड़े बाल या दाढ़ी नहीं थी, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता है, यानी कि सफ़ेद रंग के होने लगे थे तो झाई जो है दाढ़ी में सफ़ेदी दिखाई देती थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, जैसे कबीर पंथ के लोग टोपी पहनते हैं जो कान के पास से कटी हुई होती है, तो वैसी टोपी वो पहनते थे क्योंकि कबीर को मानते थे। जब जाड़ा आता, जाड़ा अर्थात सर्दी, जब सर्दियाँ आती, एक काली कमली यानी कि सर्दी से बचने के लिए काले रंग का कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। जैसे प्रायः स्त्रियां अपने माथे पर तिलक लगाती हैं, वैसे नाक के छोर से शुरू करके ऊपर तक ले जाते हुए टीका वो लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रखते, तुलसी की जड़ों की एक माला बनाए रखते थे और उसे पहने रखते थे। अब जो इस अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में उनका जो बाह्य व्यक्तित्व है वो परिलक्षित होता है, वह दिखाई दे रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिस्क्राइब करने को कहा जाए, वर्णन करने को कहा जाए, तो 2 तरह की बातें होती हैं उसमें। एक बाह्य व्यक्तित्व होता है, एक आंतरिक, भीतरी, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो बाह्य व्यक्तित्व में दिखने में व्यक्ति कैसा है, वो कैसा क्या क्या पहनता है, जो हमें दिख रहा है वह बाह्य व्यक्तित्व है। और जो गुणों अवगुणों से संबंधित हो जाता है, जो क्वालिटीज़ होती हैं, इनर क्वालिटीज़, वो कैरेक्टर स्केच में आ जाती हैं। जब किसी का व्यक्तित्व वर्णन करने को आए तो हमें दोनों बातों का ध्यान रखना होता है। इस अनुच्छेद में बाह्य व्यक्तित्व का वर्णन है, जिसमें उनका कद, रंग, वस्त्र या जो वो धारण करते हैं, तिलक या माला आदि, उसके बारे में बताया गया है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत जो है साधु थे, कि सिर्फ ये सोचकर कि वो टीका लगाते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, कपड़े कम पहनते हैं,
इन चीज़ों को देखकर हम ये नहीं मानेंगे कि वह साधु थे। सिर्फ बाह्य वेशभूषा की वजह से नहीं कह सकते, बिल्कुल गृहस्थ, वो एक गृहस्थ व्यक्ति थे, उनका अपना घर परिवार भी था। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेखक कहता है मुझे याद नहीं है कि उनकी पत्नी कैसी थी, कौन थी। उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था, पुत्र और पुत्रवधू को देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, यहाँ की ज़मीन थी जो खेती बाड़ी उसमें करते थे। एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था, अपना एक मकान था जिसमें बहुत साफ़ सफाई वो रखते थे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी कि परिवार होते हुए भी जीवन उनका साधु की तरह ही था। अब जो ये अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, इसमें उनकी चारित्रिक विशेषताएं आएंगी, जो आंतरिक व्यक्तित्व होता है वह दिखाई देगा हमें यहाँ पर। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कि किसी भी व्यक्ति को यदि साधु कहा जाता है या कहा जा सकता है, वो सभी विशेषताएं हमें उनमें दिखाई देती हैं। कबीर को साहब मानते थे कि सभी का अपना कोई ना कोई आराध्य देव होता है, कोई गुरु होता है, तो वो कबीर के समर्थक थे और उन्हीं की बातों को स्वीकार करते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते हैं, कि जो शिक्षा कबीर ने दी है वो उसको मानते थे, अपने जीवन में अमल में लाते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार करते, स्पष्ट कह देते थे जो भी कहना होता था। किसी से भी दो टूक बात कहने में संकोच नहीं करते, किसी को कैसा भी लगे सच कह देते थे, स्पष्ट कह देना। ये नहीं कि सुनने वाले को कैसा लगेगा तो बाद में बात में कुछ बदलाव करके कह दे, नहीं। न किसी से खामख्वाह झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, बिना पूछे व्यवहार में लाते, किसी की चीज़ को बगैर पूछे प्रयोग में नहीं लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कुतूहल की कौतूहल, उत्सुकता, कि कैसे कोई व्यक्ति इतनी बारीकी तक किसी नियम का पालन कर सकता है जैसा वो करते थे। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, घर परिवार था उनका, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, कि जो भी कुछ उनके पास था उनके अनुसार सभी कुछ साहब का अर्थात कबीर का है। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था, कि जितनी भी पैदावार, जितनी भी फसल उपज खेत में होती थी, सबको बांधकर, जो कबीरपंथी मठ था पास में, लगभग 4 कोस दूर उनके घर से, वहाँ पर सारी फसल लेकर जाते थे और वहाँ उस दरबार में रख देते थे। एक कबीरपंथी मठ से मतलब जो कबीरपंथियों का मठ होता है, जैसे हमारे मंदिर होते हैं, मुसलमानों की मस्जिद होती हैं, उसी तरह से कबीरपंथी मठ होते हैं, वहाँ पर वो जाते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते, क्योंकि जितनी फसल होती सारी ले जाकर मठ में अपनी तरफ से ले जाकर वहाँ रख देते। वहाँ पर जितना उन्हें रखना होता था मठ वालों को अपने पास रख लेते थे, और बाकी जो प्रसाद के, जैसे हम मंदिर जाते हैं प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद स्वरूप जितनी फसल उन्हें लौटाते वो लोग, तो उतनी ही लाकर उसी में वो गुजारा करते थे। ऐसा नहीं है कि फसल जितनी हुई है हमने उतनी वो बेच ली या प्रयोग में ले आए, नहीं। वो कबीर को इतना मानते थे कि वो ले जाकर उसे वहाँ देते थे, और जितनी वापस वहाँ से मिलती थी बगैर कोई प्रश्न किए उसी में गुजारा करते थे। तो इस स्टैंजे में हमने क्या देखा कि उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, तो उनमें त्याग की भावना है। जब भी कोई साधु अगर हम कहें तो साधु में त्याग की भावना होनी चाहिए, सच बोलने का साहस होना चाहिए। ये बातें हमें उनके जीवन में दिखाई देती हैं। लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए, हिंसा की प्रवृत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब विशेषताएं उनमें थी। इस आधार पर हम बाल गोविंद भगत को साधु कह सकते हैं। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, कि गीत बहुत मधुर गाते थे, कि बहुत सारी विशेषताएं हैं, चारित्रिक विशेषताएं उनकी, लेकिन जो लेखक को पसंद आई, वो कहता है कि बहुत मधुर गाते थे। वो सबसे अधिक प्रभावित है उनके मधुर गीतों से, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, और प्रायः उसके कानों में उनकी आवाज़ आ ही जाती थी। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। कबीर के बहुत सीधी स्पष्ट भाषा में जो पद उन्होंने बनाए थे, जो वो गाते थे, उन्हीं गीतों को, कबीर के गीतों को
जो बाल गोविंद भगत हैं गाते थे, और जब वो गाते थे तो मानो उनको जीवन मिल गया हो, इतना सुंदर वो गाते थे। और उनके इस गायन से ही लेखक बहुत प्रभावित था। अब जो है लेखक बताएगा कि उनके गायन का प्रभाव किन पर किस किस तरह से पड़ता था। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे का हिस्सा। तब तक के लिए धन्यवाद।